मालिनी इहि मधुरगीतं नृत्यमेतद्रसोऽयं स्फुरति परिमलोऽसौ स्पर्श एष स्तनानाम् इति हत्परमार्थैरिन्द्रियैर्भाम्यमाणः स्वहितकरण दक्षय पंचभिर्वंचितोसी। अंति सेवा। अर्थ, यह कैसा मधुर गाना है, यह कैसा उत्तम नाच है, इस पदार्थ का स्वाद कैसा अच्छा है, यह सुगंध कैसी मनोहर है, इन स्तनों को छूने से कैसा मजा आता है। हे मनुष्य, तू इन 5 विषयों में भ्रमता हूं। परमार्थ नाशिनी नरकादि की साधनभूत पांचों इंद्रियों से ठगा गया है। शिखरिणी न गम्यो मंत्राणाम न च भवति भयशज्य विषयो न चापि प्रध्वंसम व्रजति विविधे शांति कष्टैक्याट भ्रमावेशाधंगे कंपि विददद्भंगमस्कृत स्मरापस्मारोयम भ्रमयति दृश्यम धूर्णयति च। अष्टासी। अर्थ, जब कामदेव रूपी अकस्मार मृगी रोग का भ्रम के आवेश से द्वारा होता है, तब शरीर में असह्य वेदना होती है, शरीर दुखता है, मन घूमता है और आंखें चक्कर खाती है। यह रोग मंत्र, औषधि, नाना प्रकार के शांति कर्म और पूजा पाठ किसी से भी नाश नहीं होता। शार्दूल विक्रीडित जान्त्यंधाये च दुर्मुखाये च जरा जीर्णाखिलांगाय च ग्रामीणाय च दुष्कुलाय च गलत कुष्ठाभिभूताय च अब यच्छन्तीषु मनोहरम निजवपुरलक्ष्मीलवाकांक्षया पण्यस्त्रीषु विवेककल्पलतिका शस्त्रीषु रज्येत कह 98। अर्थ, क्रूप, बुढ़ापे से शिथिल, गंवार, नीच और गलित कुष्ठी को थोड़े से धन की आशा से जो अपना सुंदर शरीर सौंप देती है और जो विवेक रूपी कल्पलता के लिए छुरी के सामान है, उस वेश्या से कौन विद्वान रमण करना चाहेगा। अनुष्ठुप वेश्यासो मदन ज्वाला रूपेन्धन विवर्धिता कामिभिर्यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च 90। अर्थ, यह वैश्य सुंदरता रूपी ईंधन से जलती हुई प्रचंड कामाग्नि है। कामी पुरुष इस अग्नि में अपने यौवन और धन की आहुति देते हैं। श्रृंगार शतकम। आर्या कश्चुंबती कुल पुरुषो वेश्याधर पल्लवम मनोजम्पी चारभट चौर चेट कनट विटनिष्ठीवन शरावम 99। अर्थ, वैश्य का अधर पल्लव ओंठ यद्यपि अतीव मनोहर है, किंतु वह जासूस, सिपाही, चोर, नट, दास, नीच और जारों के थूकने का ठीकरा है, इसलिए कौन कुलीन पुरुष उसे चूमना चाहेगा। वसंत तिलका धन्यस्तेव तरलायतलोचनानाम तारुण्य दर्पघ्नपी नपयोधराणाम क्षामोदरोपरिलसत्त्रिवलीलताना दृष्ट्वा कृतिम विकृतिमेति मनो न येषाम 99। अर्थ, चंचल और बड़ी बड़ी आंखों वाली, यौवन के अभिमान से पूर्ण, दृढ़ और पुष्ट स्तनों वाली एवं क्षीण उदर भाग पर त्रिवली से सुशोभित युवती स्त्रियों की सूरत देखकर जिन पुरुषों के मन में विकार उत्पन्न नहीं होता, वे पुरुष धन्य है। मंदाक्रांता बाले लीला मुकुलितम्मी सुंदरा दृष्टिपाता किं क्षिप्यन्ते विरम विरम व्यर्थ एष श्रमस्ते या संप्रत्यन्ते वयसि विरतम बाल्यमास्था वनान्ते क्षीणो मोहस्तृणमिव जगज्जालमालोकयामः 99। अर्थ, हे बाले, लीला से जरा जरा खुले हुए नेत्रों से सुंदर कटाक्ष हम पर क्यों फेंकती है। विश्राम ले, विश्राम ले। हमारे लिए तेरा यह श्रम व्यर्थ है, क्योंकि अब हम पहले जैसे नहीं रहे। अब हमारा छछोरपन चला गया, अज्ञान दूर हो गया। हम वन में रहते हैं और जगत जाल को तिनके के सामान समझते हैं। शिक्रिणी इयं बाला मां प्रत्यनवरतमिंदी वरदल प्रभाचोरम चक्षुः क्षिपति किं भी प्रेतमनया गतो मोहोस्माकं स्मरश्पर बाण व्यतिकर ज्वलज्ज्वाला शांतास्तदपि न वरा की विरमति 99। अर्थ, इस बाला का क्या मतलब है जो यह अपने कमल दल की शोभा को तिरस्कार करने वाले नेत्रों को मेरी ओर चलाती है। मेरा अज्ञान नाश हो गया और कामदेव रूपी भील के बाणों से उत्पन्न हुई अग्नि भी शांत हो गई, तथापि यह मूर्ख बाला विश्राम नहीं लेती।
शुभ्रम सद्य सविभ्रमा युवत्यः श्वेतातपत्रोज्ज्वला लक्ष्मीरित्य अनुभूयते स्थिरम इव स्फीते शुभे कर्मणि विच्छिन्ने नितराम अनंग कलह क्रीडा त्रुटतंतुकम मुक्ताजालम इव प्रयाति झटिति भ्रश्य दिशो दृश्यताम नवासी। अर्थ, जब तक मनुष्य के पूर्वजन्म के शुभ कर्मों का प्रभाव रहता है, तब तक उज्ज्वल भवन, हाव भाव युक्त सुंदरी नारियां और सफेद छत्र छवर प्रभृति से शोभायमान लक्ष्मी, ये सब स्थिर भाव से भोगने में आते हैं। किंतु पूर्व जन्म के पुण्यों का क्षय होते ही ये सब सुखैश्वर्य के समान, कामदेव की क्रीड़ा के कलह में टूटे हुए हार के मोतियों के समान शीघ्र ही जहां तहां लुप्त हो जाते हैं। शिखरिणी। यदा योगाभ्यास व्यसनव शौरात्म मनसो रविच्छिन्ना मैत्री स्फुरति यमिनस्तस्य किमुतः प्रियाणामालापैर्धर्म दुभिर्वक्त्र विदुभि सनिश्वासामोदः सकुचक्लशाश्लेषसुरत निन्यानवे। अर्थ, जो अपने मन को वश में करके आत्मा को सदा योगाभ्यास साधन में लगाए रहना ही पसंद करते हैं, उन्हें प्यारी प्यारी स्त्रियों की बातचीत, अधरामृत, श्वासों की सुगंधि सहित मुख चंद्र और कुछ कलशों को हृदय से लगाकर काम क्रीड़ा से क्या मतलब। अनुष्टुभ अजितात्मसु संबद्ध समाधिकृत चापलः भुजंग कुटिलः स्तब्धो भ्रुविक्षेप खलायते निन्यानवे। अर्थ, अजितेंद्रिय मनुष्यों से संबंध रखने वाला, चित्त की एकाग्रता या समाधि में अतीव चंचलता करने वाला, सर्प के समान कुटिल और स्तब्ध स्त्रियों का भ्रूक्षेप या कटाक्ष खल के समान आचरण करता है। वसंत तिलका मत्ते भकुंभ परिणाहिनी कुंकुमार्द्रे कांता पयोधृत टेरस के दखिन्न वक्षो निधाय भुज पंजर मध्यवर्ती धन्य क्षपाम क्षपयति क्षणलब्ध निद्रह निन्यानवे। अर्थ, जो पुरुष मैथुन के श्रम से थककर मतवाले हाथी के कुंभों के समान वितीर्ण और केशर से भीगे हुए स्त्री के स्तनों पर अपनी छाती रखकर उसके भुजारूपी पंजर के बीच में पड़ा हुआ एक क्षण भी सोकर रात बीतता है, वह धन्य है। उपजाति सुधामयोपि क्षयरोग शांत्य नासाग्र मुक्ता फलकच्छलेन जक अनंग संजीवन दृष्ट शक्तिर्मुखामृतम ते पिबती व चंद्रः निन्यानवे। अर्थ, हे प्यारी, ये चंद्रमा अमृतमय, अतएव काम चैतन्य करने वाला होने पर भी अपने क्षय रोग की शांति के लिए नाक के अगले हिस्से में लटकते हुए मोती के मिस्से तेरे अधरामृत को पी रहा है। मालिनी दिशः वनहरिणीभ्य स्निग्धवंशच्छवीनाम कवल मुपल कोटिच्छिन्न मूलम कुशाणाम शुकयुवती का पोला पांडु तांबूलवल्ली दलमरूणखाग्रय पाटितम व वधूभ्यः सौ। अर्थ, है पुरुषों, या तो तुम वन मृगियों के लिए बांस के दंडे के समान छवि वाली, पत्थर की नोक से कटी हुई मूल वाली कुश नाम का घास के ग्रास दो, अथवा सुंदरी बहुओं के लिए लाल लाल नाखूनों से तोड़े हुए सुई, तोती के कपोल के समान जरा जरा पीले रंग के पान दो। शिखरिणी यदा सीदज्ञानम स्मृतिमिरसञ्चार जनितम तदा सर्वं नारीमयमिदं शेषं जगदभूत इदानीमस्माकं पटुत्र विवेकांजनदृशा समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवनमपि ब्रह्म मनुते 101। अर्थ, जब तक मुझ में काम का अज्ञान अंधकार था, तब तक मुझे सारा संसार स्त्रीमय दिखता था, लेकिन अब मैंने आंखों में विवेक अंजन लगाया है, इसलिए मेरी समदृष्टि हो गई है, मुझे त्रिलोकी ब्रह्ममय दिखती है। वैराग्य संचरते को नीतु भ्रमति चापर श्रृंगारे रमते कश्चिद भुवि भेदः परस्परम 102। अर्थ, कोई वैराग्य को पसंद करता है, कोई नीति में मस्त रहता है और कोई श्रृंगार में मग्न रहता है। इस भूतल पर मनुष्यों में परस्पर इच्छाओं का भेदाभेद है। यद्यस्य नास्ति रुचिरम तस्मिंस्तस्य स्पृहा मनोजेप्पि रमणीयेऽपि सुधांशो न मनः कामः सरोजिन्या 103। अर्थ,
जिसकी जिस चीज में रुचि नहीं होती, वह चाहे जैसी सुंदर क्यों न हो, उसे वह अच्छी नहीं लगती। चंद्रमा सुंदर है, परंतु कमलिनी उसे नहीं चाहती। इति श्रृंगार शतकम। आगे पढ़े। भर्तृहरि विरचितम शतकत्रय नीति शतकम। वसंत तिलका मत्ते भकुंभ परिणाहिनी कुंकुमार्द्रे कांतापयोधर तटे रसखेद खिन्नः वक्षो निधाय भुजपंजर मध्यवर्ती धन्य क्षपा क्षपयति क्षणलब्ध निद्र निन्यानवे। अर्थ, जो पुरुष मैथुन के श्रम से थककर मतवाले हाथी के कुंभों के समान वितीर्ण और केशर से भीगे हुए स्त्री के स्तनों पर अपनी छाती रखकर उसके भुजारूपी पंजर के बीच में पड्ढा हुआ एक क्षण भी सोकर रात बीतता है, वह धन्य है। उपजाति सुधामयोपि क्षयरोग शांत्यै नासाग्र मुक्ता फलकच्छलेन अनंग संजीवन दृष्ट शक्तिर्मुखामृतम ते पिबती व चंद्र निन्यानवे। अर्थ, हे प्यारी, ये चंद्रमा अमृतमय अतएव काम चैतन्य करने वाला होने पर भी अपने क्षय रोग की शांति के लिए नाक के अगले हिस्से में लटकते हुए मोती के मिस से तेरे अधरामृत को पी रहा है। मालिनी दिशः वनहरिणीभ्य स्निग्ध वंशच्छवीनाम कवल मुपल कोटिच्छिन्न मूलम कुशाणाम। हॉय शुकयुवती कपोला पांडु तांबूलवल्ली दलमरून्नखाग्रह पाटितम वा वधूभ्य सौ। अर्थ, हे पुरुषों, या तो तुम वन मृगियों के लिए बांस के दंडे के समान छवि वाली, पत्थर की नोक से कटी हुई मूल वाली कुश नाम का घास के ग्रास दो, अथवा सुंदरी बहुओं के लिए लाल लाल नाखूनों से तोढ़े हुए सुई, तोती के कपोल के समान जरा जरा पीले रंग के पान दो। शिखरिणी यदा सीदजानम स्मरतिमिर संचार जनितम तदा सर्वं नारीमयमिदं शेषम जगदभूत इदानीमस्माकं पटुतरविवेकाञ्जन दृशा समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवनम्पि ब्रह्म मनुते 101। अर्थ, जब तक मुझ में काम का अज्ञान अंधकार था, तब तक मुझे सारा संसार स्त्रीमय दिखता था, लेकिन अब मैंने आंखों में विवेक अंजन लगाया है, इसलिए मेरी समदृष्टि हो गई है, मुझे त्रिलोकी ब्रह्ममय दिखती है। वैराग्य संचरत्य को नीतो भ्रमति चापर श्रृंगारे रमते कश्चिद भुवि भेदः परस्परम 102। अर्थ, कोई वैराग्य को पसंद करता है, कोई नीति में मस्त रहता है और कोई श्रृंगार में मग्न रहता है। इस भूतल पर मनुष्यों में परस्पर इच्छाओं का भेदाभेद है। यद्यस्य नास्ति रुचिरम तस्मिंस्तस्य स्पृहा मनोजेपि रमणीयेपि सुधांशो न मनः कामः सरोजिन्या 103। अर्थ, जिसकी जिस चीज में रुचि नहीं होती, वह चाहे जैसी सुंदर क्यों न हो, उसे वह अच्छी नहीं लगती। चंद्रमा सुंदर है, परंतु कमलिनी उसे नहीं चाहती। इति श्रृंगार शतकम। आगे पर है भर्तृहरि विरचितम शतकत्रय नीति शतकम।